वो बहुत सोबर सा बंदा था। गो के उष्णा के लिए उसकी मोहब्बत, उसके जुनून से सब बखूबी वाकिफ़ थे, मगर फिर भी उसने कभी उसके सामने बाज़ाब्ता तौर पर कभी ऐसी बेकरारी ज़ाहिर नहीं की थी। उसके अंदर जो भी चल रहा हो, वो ऊपर से बिल्कुल पुरसकून नज़र आता था, मगर अभी उसकी मायने खेज सी मुस्कुराहट और उसकी बेचैनी और बेसब्री पर वो अभी तक हैरान हुआ था। उसके जाने के बाद भी वो कितनी देर लॉन में अकेला बैठा रहा, अजीब दोराहे पर खड़ा था। जिंदगी बिल्कुल बेरंग और बोर सी होके रह गई थी। वो दुश्मन जान भी जाने कैसी होगी। भाई कुछ बता कर ही नहीं गए इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हुई या नहीं। महिमा के बारे में सोचते उसे मीर शाह की आखिरी बात याद आई, हवेली वाली। अब जाने कल हवेली में ऐसा क्या था। इन्हीं सोचों में उलझा रहा। फिर जब कोई दूसरा सिरा हाथ ना आया तो सुबह की सुबह देखी जाएगी कहता बेजार सा उठता अपने कमरे की तरफ चल दिया। कमरे का मंजर देखकर एक बार तो एहान की आंखें बंद करके दोबारा खुली कि वो अपने ही कमरे में आया है ना, मगर दूसरी बार देखने पर भी सामने वही न मंजर नजर आया। वो एक ट्रांस की कैफियत में आगे बढ़ा। बिलाशुबा उसी का ही कमरा था। कमरे में सिर्फ कैंडल स्टैंड पर जगमगाती कैंडल्स की मध्यम सी रोशनी फैली थी। सारा कमरा दुल्हन की तरह सजा था। कमरे में हर जगह गुलाबों की बहुतायत नजर आ रही थी, मगर वो खुद कहाँ थी। उसने बेकरार निगाहें कमरे में घुमाई तो उसे चारों तरफ से गुलाब की लड़ियों में घिरे बेड पर बैठी नजर आई वो, मगर वो ठीक से देख नहीं पा रहा था कि राह की रुकावट बनी हुई थी गुलाब की लड़ियां, और कुछ मध्यम रोशनी की वजह से भी वाजे नहीं हो रहा था। ऐसी सजावट उनकी शादी पर भी ज़ारून ने करवाई थी, मगर हालात उस वक्त इससे यकसर मुख्तलिफ थे, क्योंकि हालात अभी भी कुछ ख़ास साजगार तो नहीं थे, मगर फिर भी दिल उसकी मौजूदगी से ही सरशार हो गया था। कदम कदम वो उसकी तरफ चलता बेड के नज़दीक आकर रुका। महिमा ने कपकपाते हाथों को ज़ोर से एक दूसरे में भींचा और झुका हुआ सर मज़ीद झुक गया। धक धक की आवाज़ सुनती वो मज़ीद नर्वस हो रही थी। धड़कनें आज बिल्कुल रिदम पर थी। एहान का दिल और जज्बात बुरी तरह बेकाबू हो रहे थे। सामने माहौल ही ऐसा रोमानवी और अफसानवी बना हुआ था। वो भूल रहा था कि उनके दरमियान लास्ट टाइम क्या हुआ था। वो बस इतना जानता था कि सामने बैठी लड़की उसकी अव्वलीन चाहत थी। उसके इश्क, उसके जुनून की सभी दास्तानें उसके वजूद से जुड़ी थी। लाशऊरी तौर पर उसके कदम उसकी जानिब खुद ब खुद बढ़ने लगे। उसने हाथ बढ़ाकर राह में आई फूलों की लड़ियां साइड पर की और ऐन उसके सामने विराजमान हुआ। उसकी मौजूदगी में एहान को ये इतने सारे गुलाब इजाफी ही लगे। भला जब वो थी तो उस सब की क्या ज़रूरत थी। वो खुद ही काफ़ी थी उसको मदहोश करने को। ऊपर से ये सब करके उसके जज्बात में तुग़यानी मचाने की क्या ज़रूरत थी। गहरा सांस लेकर उसने खुद पर ज़रा काबू पाया और होश की दुनिया में वापस पलटा। फिर हिम्मत मुश्तमे करते उसने उस पर नज़र डाली। वो शादी वाला लहंगा पहने गठड़ी बनी बैठी थी। चेहरे पर घूंघट डला हुआ था। इस सब का क्या मतलब था। मसेहरी सजाए, शादी का जोड़ा पहने, घूंघट गिराए, वो उसकी मुंतज़िर थी। दिल एक पल में जैसे खुशगुमानियों की बुलंदियों पर जा पहुंचा। दूसरी तरफ माहिमा जो पहले ही परेशान थी, इस सारी सिचुएशन में उसका रहा साहब कॉन्फिडेंस भी जाता रहा। सब ने सारा दिन लगाकर उसे कितना समझाया था, कितनी टिप्स दी थी, फरवा ने उसे कितनी प्रैक्टिस करवाई थी कि उसे पजल नहीं होना, हिम्मत रखनी है, सारी बात क्लियर करनी है, उसकी बात सुनती, वो अपनी बात बताती, वगैरह वगैरह। मगर वो तो उसके महज आकर बैठने पर ही बेहोश होने को थी। उसका जुनून, उसकी हद से बढ़ती हुई बेकरारी तो वो तभी देख चुकी थी जब वो इस रिश्ते को मानने से भी इनकारी थी, और अब जब पहल उसने खुद की थी तो उसकी दीवानगी का क्या आलम होगा। ये सोचकर ही उसके हवास काम करना छोड़ रहे थे। दोनों ही अपनी अपनी जगह सोचों में गुम थे। बहुत देर तक माहिमा उसके बोलने का इंतजार, मगर जब से वो आया था बस खामोश था। इस सब पर उसके क्या तासुरात थे, घूंघट के बाइस वो ये भी नहीं जान सकती थी। मजीद कितने ही पल खामोशी से गुजर गए। फिर एहान ने हिम्मत करके मजीद उसके आगे कुछ सिरक कर थोड़ा फासला कम किया। फासला बहुत थोड़ा सा बचा था अब। उसने दोनों हाथों से उसका घूंघट उठाया तो नज़र जम सी गई। वो तो पूरे कील कांटों से लेस उसकी हस्ती का शिकार करने को तैयार थी। आई शेड्स ने उसकी आंखें मजीद खुशनुमा बना दी थी। मस्कारे से बोझल लंबी घनी पलकें आंखों पर साया फिगन थी। गालों का कुदरती गुलाल मसनूई लाली से मजीद गहरा किया हुआ था। एक एक नग से होती उसकी निगाहें उसके लिपस्टिक से सजे शगुफी लबों पर आ रुकी। उसकी नज़रों के तसलसल और तपिश पर माहिमा के कपकपाते होंठ बेदर्दी से उसने दांतों तले दबाकर कुचले थे।
ये सब किस लिए? बहुत मुश्किल से खुद को संभालते उसने सवाल किया, जिसके जवाब में माहिमा को बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ पूछना था, मगर उसका ज़हन एकदम ब्लैंक हो गया। वो सब भूल चुकी थी, कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैं क्या समझूं इस सब को, जबकि आप धुतकार चुकी हैं मुझे। ना चाहते हुए भी उसके लहजे में शिकवा आया। माहिमा अपनी संगदिली को याद करते तड़प उठी। कितना सताया था उसने उसे, और कैसे उसके अंदाज पर उसके करीब होने के बहाने ढूंढता था, और उसने कितनी बेरहमी से उसका बड़ा हुआ हाथ झटक दिया, मगर ज़ुबान पर ताले पड़ चुके थे। उसने उसके सब सवालों के जवाब याद किए थे। अपनी की गई ज़्यादतियों पर उससे माजरत करनी थी उसे। वो मुझे आपसे बात तो मेरा मतलब के कहना था, मगर मुझे भूल गया सब। बावजूद कोशिश के वो धड़कनों की तरह अपना लहजा भी नहीं संभाल पा रही थी। क्या कहना था, क्या भूल गई, और क्यों भूल गया सब कुछ? वो मुझे याद था, मगर अब याद नहीं आ रहा। वो रोने वाली शक्ल बनाते हुए बोली। इतनी गंभीर सूरत हाल में भी एहान को हंसी आई थी। जहन पर जोर डालें, शायद याद आ जाए, या मैं कुछ मदद करूं आपकी? जी आप ऐसा करें, थोड़ा पीछे हो जाएं। पहले मुझे याद था, अब भूल गई। वो उसकी नज़दीकी पर नर्वस हो रही थी। बोलती क्या खाक, आप कहीं तो कमरे से ही चला जाता हूँ, आपके फार्म हाउस से भी चला जाता हूँ। उसकी ये सब तैयारी देखकर वो सब जान चुका था, मगर उसने उसे बहुत सताया था कि पहले तो चलो वो बेखबर थी, मगर फिर जो उसने उस रात कहा था जो कुछ, और उस सब पर उसे हरगिज़ भी इतनी जल्दी बख्शने वाला तो वो था नहीं। सो झूठ मूठ कर डराया, वरना दिल तो आज हर हद पार करते। उसे खुद में समो लेना चाहता था कि आज के बाद लोग महिमा शाह को देखें तो उन्हें उसके वजूद में एहान की झलक नजर आए। महिमा वाकई डर गई थी, कहीं वो सच में उस रात की तरह चला न जाए। इतनी मुश्किल से तो मीर भाई की मदद से ये सब सेट हुआ था। वो अपने डर की वजह से फिर से ख़राब नहीं करना चाहती थी सब कुछ। सो जल्दी से उसका बाजू थामा, मुबादा वो कहीं उठकर चला ही ना जाए। अपने बाजू पर उसके मरमरी हाथ का लम्स महसूस करते एहान की झुकी हुई नज़रें उसके चेहरे की तरफ उठी। मैं हाथ बढ़ाऊं तो आपको कबूल नहीं, और आप हाथ बढ़ाएं तो उसका क्या? ये तो खुला तजाद हुआ ना। आपका जब दिल करे हाथ थाम कर खुशफहमियों में मुब्तला कर दें, और फिर जब दिल चाहे हाथ झटक कर मुझे मेरी औकात याद दिला दें। ये बहुत तकलीफ दे है माहिमा, खुदारा मुझ पर रहम करे। वो कुर्ब से आंखें मीच गया। माहिमा का दिल हजार टुकड़े हुआ था उसे यूं बिखरा हुआ देखकर, पर खुद पर जब्त करती उसके कंधे से सर टिकाकर फूट फूट कर रोने लगी। सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दें। बहुत कोशिश के बावजूद माहिमा बस यही कह पाई। मैंने कभी अपने आप को आपके काबिल नहीं समझा। मैंने हमेशा अपनी हदूद का ख्याल रखा। उस रात पहली बार दिल की मान कर मैंने खुद को नौकर और मालिक के रिश्ते से अलग करके आपको बीवी समझकर हक जताया, और फिर बदले में जो जिल्लत उठाई वो बहुत अजियतनाक है। इतना मैं 9-10 सालों में नहीं तड़पा जितना 10 दिनों में झुलसा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी को पता न चल जाए, यहाँ तक कि बहुत अरसे तक मैंने खुद से भी छुपाए रखा कि मेरा दिल बुरी तरह महिमा शाह का असीर हो चुका है। मगर जाने कैसे और कब मीर भाई को इल्म हो गया इस बात का, मगर मेरी खामोशी को देखकर वो भी खामोश रहे। मैं अपनी हैसियत जानता था, मगर दिले नादान चकोर की मानी चांद की ख्वाहिश कर बैठा था। जब किसी तरह ना संभला तो मैंने फ़रार की राह ढूंढी और जर्मनी चला गया। बहुत बार सबने बुलाया कि चक्कर लगाऊं, मगर मैं हर बार बहाना बना देता, क्योंकि मुझे वापस नहीं आना था। मैं अपने दिल को मज़ीद किसी इम्तहान में नहीं डालना चाहता था। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। मेरा सबसे फ़ोन की हद तक राब्ता रहा। मैं कोई बहुत शहज़ादा तो नहीं था, मगर फिर भी यूनिवर्सिटी में बहुत सी लड़कियां मेरी तरफ बढ़ी, मगर मेरा दिल तो हवेली में ही रह गया था कहीं। जब भी कमरे में मेरे आसपास कोई लड़की मौजूद होती तो मुझे यूं महसूस होता जैसे महिमा शाह मुझे कहीं से देख रही है। मैं हवास बागता होकर यूं भागता जैसे लड़कियां नहीं कोई भूत हो। फिर मेरे लास्ट सेमेस्टर के कुछ रोज़ बाद अरमान ने मुझे आपकी शादी की वो होलनाक खबर सुनाई। उस रात मुझे लगा मैं दुनिया में सबसे अर्जा और हकीर हूँ। उस दिन मुझे अपनी डिग्रियाँ, अपना आप सब बेकार लगा कि ये सब किसी काम का नहीं। दिल में दर्द की ऐसी टीसें उठ रही थीं कि सब तहस नहस कर दूँ, मगर कुछ भी मेरे बस में ना था। ये ख़ता मेरे दिल ने की तो सज़ा भी मुझे ही भुगतनी थी। सो मैं अकेला जलता रहा, सुलगता रहा। फिर मैंने अटल फैसला कर लिया पाकिस्तान ना आने का, मगर मीर भाई की कॉल्स और फिर धमकी आमेज़ मैसेजेस, और मैं जानता था कि वो सिर्फ धमकी नहीं थी। अगर मैं वापस ना आया तो यकीनन वो पहुंच जाते। एक बार फिर मैं 4 साल की फ़रार के बाद वापस आ गया।
इस दुनिया से चले जाने वाले की बुराई नहीं करनी चाहिए, सो मैं उसके बारे में उस वक्त कुछ नहीं कहूँगा। मगर जब जब उसकी वजह से आप उदास होती या आपकी आंखों में आंसू आते तो मेरा शिद्दत से दिल करता कि उसे मार कर खुद फांसी पे चढ़ जाऊं। ज़िंदगी एक बार फिर लगी बंधी रूटीन से शुरू हो गई। मैंने खुद को ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया। फिर अचानक वो सब हो गया जिसने हर किसी को हिला के रख दिया। अगर उस वक्त ज़ारून ये फ़ैसला ना लेता तो शायद उस रात मैं हर लिहाज भूल जाता। मगर फिर आपको रोज़ रोज़ की अजियत से निजात मिल गई और आप चूँकि इद्दत में थी, सो मैंने दिल पर पत्थर रखकर गैर महसूस तरीके से खुद को फार्म हाउस की हद तक महदूद कर लिया। हालांकि दिल सिर्फ एक बार आपको देखना चाहता था, आपकी खैरियत जानना चाहता था, मगर किसी से पूछ भी नहीं सकता था। 3 माह का वो सब्र आज़मा वक्त बहरहाल गुजर ही गया। फिर कुछ दिनों बाद मीर भाई ने मुझसे शादी की बात की, जो कि वो पहले भी किया करते थे, और उस रोज़ भी मेरा जवाब हमेशा की तरह ना में था। मगर जब उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए ज़ारून की बहन का हाथ मांग कर आए हैं, उनके ये अल्फाज आज भी मुझे उतनी ही खुशी देते हैं जितना उस दिन मैं खुश हुआ था। बेयकीनी थी कि आज अचानक सारी दुनिया जैसे आपकी मिल्कियत बन जाए। मैं जो तन्हाई में भी आपका नाम लेने से डरता था, फिर भरी बज़्म में सबके सामने मुझसे पूछा गया कि मुझे माहिमा शाह अपने निकाह में कबूल है। माहिमा शाह तो एहान को दिलो जान से कबूल थी, अज़ल से अबद तक रहेंगी। उसके अलावा मुझे कब कोई और कबूल थी? अगर मेरी ज़िंदगी की चंद सांसें रहते भी कोई मुझसे पूछ लेता तो मैं तब भी यही कहता कि मुझे 1000 बार कबूल है। फिर आप मेरे नाम के साथ मेरे कमरे में आ गई, जिस कमरे के मकीन के दिल में बरसों से आपकी हुक्मरानी थी। मगर तब आपको वो सब एहसानों का बदला वगैरह लग रहा था, जो कि कुछ हद तक देखा जाए तो ठीक भी था कि जिस तरह के हालात थे उस टाइम पर कोई भी ये सोच सकता था। इसीलिए मैंने चुपचाप सब बर्दाश्त किया कि आपका गुबार निकल जाए, आप आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाए। कि यकदम से आपको अपनी मोहब्बत की दास्तानें सुनाता तो आपको उस वक्त वो मन घड़त कहानियाँ लगती। सो मैंने मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया, और फिर अचानक हमारे दरमियान वो रंगों से सजी हसीन रात आई कि जब मैंने खुद को इश्क की मेराज पे पाया। मैंने बरसों के कठिन इंतज़ार के बाद बिलाखिर अपनी मोहब्बत को पा लिया। मगर अचानक ही आपका इतना शदीद किस्म का गुरेज मुझे उलझा कर रह गया। मुझे तो लगा कि इसके बाद हमारे दरमियान सब ठीक हो जाना चाहिए था, मगर शायद मेरे अभी मज़ीद इम्तहान रहते थे। आपसे मोहब्बत का बहुत कड़ा खिराज अदा किया है मैंने। आंखें बंद किए वो उसे खुद से लगाए इब्तदा से इंतहा तक शॉर्ट लिस्ट करके सब बता चुका था। दर्द गमे फिराक के ये सख्त मरहले, हैरान हूँ मैं कि फिर भी तुम इतने हंसी रहे। आज भी सवाली बनकर आपके दर पर दस्ते सवाल दराज किए बैठा हूँ। चाहे तो अपने इस दीवाने पर नज़र कर दें, चाहे तो नामुराद लौटा दें। माहिमा बिना पलक झपके यकटुक उसको देख रही थी। वो आंखें बंद किए अभी तक शायद उसी सब में खोया हुआ था। उसके हिलते लब थम चुके थे, चेहरे पर लंबी मुसाफत की थकान वाज़े देखी जा सकती थी। एक तरफा मोहब्बत को उठाए सालों पर मुहित गर्दिश अयाम का सफ़र तय करते वो उस तक आया था। मीर शाह ने ठीक ही कहा था। क्या कोई इतनी मोहब्बत कर सकता है किसी से? क्या कोई इतना चाह सकता है किसी को, इतना जितना एहान ने उसे चाहा है? माहिमा को लगा वो आखिरी सांस तक उस पर अपना तन मन भी निछावर कर दे, तब भी वो अपने मुसाफिर की थकान शायद ही चुन सके। वो जो कभी दूसरों को देखकर एहसास कमतरी का शिकार थी, आज उसे लगा कि दुनिया में किसी के पास चाहत के इतने वसी और अरीज एहसास हरगिज़ नहीं होंगे जितने एहान ने उसके नाम कर दिए थे। कि एहान आसिफ के दिल की सल्तनत की वो बिला शिरकत गैर मालिक थी। उसने अपना हाथ उसके दिल के मकाम पर रखा कि ये दिल उसके लिए धड़कता है, इस दिल में वो रहती है। दुनिया में उसके लिए इतनी जगह कहीं नहीं जितनी वुसअत एहान के दिल में उसके लिए थी। एहसास तशक्कुर और एहसास तफख्खुर से वो मगलूब होकर उसने हिम्मत करके कुछ ऊपर होकर उसके माथे पर लब सब्त किए। एहान के लिए तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी उस वक्त। आज उसकी मोहब्बत अमर हो गई थी। उसके महबूब ने कबूलियत की सनद जो से थमा दी थी। बरसों की अजियतें पल में काफूर हुई। एहान शिद्दत से रोते हुए माहिमा ने उसे पुकारा तो वो जैसे होश में आया। एहान मत कहें, एहान कहीं नहीं है, अंदर बाहर सब माहिमा है। वो उस वक्त वाकई कोई दीवाना लग रहा था। और माहिमा के दिल में कौन है भला? माहिमा के सवाल पर उसका दिल गहराइयों में डूब कर उभरा। कौन? सवाल के जवाब में एक लफ्जी सवाल आया, जबकि पुरतपिश निगाहें
बिला धड़क उसके सभी चेहरे को देख रही थी। एहान ने जितनी देर आंखें बंद रखी तब तक वो ठीक थी, मगर अब फिर से नर्वस हो रही थी। आपने बताया नहीं, मैं मुंतज़िर हूँ। वो खुल के मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट भी उसी की तरह कातिल थी। उनके होंठों पे कलियों का तबस्सुम। खुदा की कसम, दिल ना देते तो जान चली जाती। महिमा जान गई थी कि वो जानता है उसका जवाब, मगर अब उसे तंग कर रहा है। उसकी बंद आंखों का फ़ायदा उठाते वो जितनी बहादुरी दिखा सकती थी दिखा दी। अब उससे आगे उसकी बस थी। मैं थक गई हूँ, अब मुझे नींद आ रही। उसके मुतालबे करती आंखों से बचने के लिए अब वो फरार की कोशिश में थी। अब इतना भी शरीफ नहीं हूँ मैं, पहले ही आपको बता चुका हूँ। आपकी जायज़ नाजायज़ हर बात सर आंखों पर, मगर मुझसे भागने की या मुझसे दूर होने की आपको हरगिज़ इजाज़त नहीं। इससे पहले कि मैं आपकी बोलती बंद करूं, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। ये पूछना इसलिए भी ज़रूरी है कि कहीं सुबह उठकर आप मुझ पर बहक जाने का इल्ज़ाम ना धर दें। हालांकि आपने तो खुद मुझे बहकाने का अच्छा खासा एहतमाम कर रखा है। तो क्या मैं आपको इस हैसियत से कबूल हूँ? क्या आपको मेरी कुर्बत कबूल है? उसके इस कदर वाज़ेह सवाल और उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते महिमा का दिल जैसे पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को था। मगर वो जानती थी उसके सवाल का पस मंज़र, इसलिए जवाब तो उसे ही देना था। सो दिल कड़ा करते उसने अपना लरसता हाथ एहान की आंखों पर रखा, जिस पर वो मध्यम सा मुस्कुराया। कबूल है, उसने पूरे दिल से आमादगी का जवाब दिया। मिसेस, चीटिंग कर रही हैं आप? जहाँ उसके जवाब पर उसका दिल पुरसकून हुआ, वहीं उसे मजीद सताने को उसने छेड़ा। जानता था कि वो मरकर भी उसकी आंखों में देखकर ये नहीं कह सकती। बिल्कुल कर रही हूँ और भी करूँगी। इतनी हिम्मत वो उसकी आंखों में देखकर तो नहीं दिखा सकती थी। सो एक बार फिर उसकी बंद आंखों का फ़ायदा उठाते बोल गई, तो अब आप हमें तड़ियाँ भी लगाया करेंगी? जी लगाऊंगी। क्या करेंगे आप? मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। आप बताएं कितना बर्दाश्त कर सकती हैं? उसका हाथ आंखों से हटाकर वो उसकी तरफ झुकते हुए बोला, तो वो शर्माकर उसके सीने में मुंह छुपा गई। सुबह काजिब से कुछ देर पहले वो बमुश्किल एहान की मिन्नत तरला करके सोई थी और दोबारा उसे अपने पास आने से रोकने की गलती ना करने की कसम खा चुकी थी। वो वॉल क्लॉक पर 11:15 बजे का टाइम देखकर माहिमा की मुंदी मुंदी आंखें हैरत से पूरी खुल गईं। उसने उठने की कोशिश नहीं की कि वो करवट लिए मुकम्मल तौर पर उसे अपने हिसार में कैद किए हुए था। अब उसे नींद तो आनी नहीं थी, करती भी क्या, जबकि एहान को गहरी नींद में देखकर उसके लब अपने आप मुस्कुराए थे। उसने बताया था कि वो कम ही सो पाता था, कि रातें अक्सर महिमा के ख्यालों में बसर होती थी। वो ज़्यादा प्यारा था या उसका दिल ज़्यादा प्यारा था? महिमा को फैसला करने में मुश्किल हुई। बेइंतहा खूबसूरत, नेक सीरत, पढ़ा लिखा, आला ज़र्फ, बिलाशुबा वो एक मुकम्मल मर्द था।